नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपके सामने लेकर आ गया हूं। अगला पार्ट हम आज अपडेट कर रहे हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आगामी किस वर्ष कैलेंडर समान रहेगा। आगामी किस वर्ष कैलेंडर समान रहेगा, ये दोस्तों आपको पता रहेगा। आगामी किस वर्ष कैलेंडर समान होगा। आपको पता होगा कि एग्जाम में ये प्रश्न आता है और 70% छात्र गलत करके आ जाते हैं। पता नहीं क्यों रट के चल जाते, पता नहीं क्या समस्या यही है कि रट के चले जाते हैं। बस छोटे मोटे लॉजिक ट्रिक जानते हैं, उस ट्रिक की बदौलत करते हैं और आंसर को पूरा का पूरा गलत करके आ जाते हैं। मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा, शॉर्ट तरीका भी समझाऊंगा और बेसिक तरीका भी समझाऊंगा। शॉर्ट तरीका का मतलब है कि आपको एग्जाम में परफेक्टली करना है, लेकिन आपको बेसिक आएगा तभी तो आप परफेक्टली करोगे। मान लीजिए आपने राइट तो कर दिया ऑप्शन, लेकिन उसके बाद आपको चेक करने का तरीका भी आना चाहिए कि हम जो राइट कर रहे हैं आंसर सही है या गलत है। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है, मैंने लिखा 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष समान होगा। आगामी किस वर्ष समान होगा। देखना, सुनना प्रश्न का लैंग्वेज है कि 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा। चलो मैंने ऑप्शन दिया आपके सामने 1994, बी ऑप्शन दिया 1996, सी ऑप्शन दिया 1997 और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। आप किसको राइट करोगे बताओ जल्दी से कि 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा। भाई अगर ये प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए मित्रों, सबसे पहले एक आपको बेसिक शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि आप 1990 है, आप इसमें 6 जोड़े। आप जैसे 1990 में 6 जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 1996। क्या आ रहा दोस्तों? 1996। देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा, तो आप 1990 में जो भी कैलेंडर दे रखा उसमें आप सबसे पहले 6 जोड़े। तो जैसे ही मैंने इसमें 6 जोड़ा मेरे पास 1996 नजर आ रहा है। ये 96 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। इसका मतलब यहां पर ये लीप वर्ष है। क्या दोस्तों? लीप वर्ष है। यानी अगर 1990 में मैं 6 जोड़ता हूं और लीप वर्ष आता है तो 1990 का कैलेंडर 1996 के केवल तब समान होगा, केवल जनवरी और फरवरी के महीने के लिए समान होगा, के लिए समान होगा। हमेशा ध्यान रखना। यानी 1990 में जब मैंने 6 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 1996। फिर मैंने देखा इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये लीप वर्ष है। तो 1990 में 6 जोड़ने पर 1996 में आता है। तो 1990 और 1996 का कैलेंडर जब समान होगा केवल और केवल जनवरी और फरवरी के महीने में। तो यहां लिखा गया 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा, तो हम 1996 को राइट नहीं करेंगे, ये गलत है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 1990 का कैलेंडर 1996 के बराबर नहीं होगा और किताबों में दे रखा है, वो गलत दे रखा है। आप प्रश्न को पढ़े, आप प्रश्न का लैंग्वेज है कि 1990 कैलेंडर क्या 1996 के बराबर होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिर्फ जनवरी और फरवरी का महीना समान होगा। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा, अब इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अब 1990 में अपन 11 ऐड करते हैं। 1990 में अगर अपन 11 ऐड करते हैं हमारे पास आता 2001। इसका मतलब यह है कि 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 के बराबर होगा। विश्वास नहीं है तो कैलेंडर निकाल के चेक कर लो, बिल्कुल 1990 और 2001 का कैलेंडर आपस में बिल्कुल समान होगा। लेकिन 1990 और 96 का कैलेंडर समान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ केवल जनवरी फरवरी का महीना समान होगा। आ गया समझ में? तो 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो हमें यहां पर डी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। 2001 के समान होगा। किसके समान होगा? 2001 के समान। आ गया समझ में? कर लीजिए कॉपी।
अब दोस्तों मैं आपको इसका एक बेसिक तरीका बताता हूँ कि ये तो मैंने आपको शॉर्ट पैटर्न बता दिया, अब मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ कि बेसिक तरीका कैसे अपन हल करेंगे, एग्जाम में अपन को चेक कैसे करना आना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए भाई 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने का आसान तरीका है कि आप सबसे पहले लिखे 1990, उसके बाद लिखा आप 1991, फिर लिखा आप 1992, फिर लिखा आप 1993, फिर लिखा आप 1994, फिर लिखे 1995 और फिर लिखे 1996, ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिखा 1997, फिर लिखा मैंने 1998, फिर लिखा 1999 और फिर मैंने लिखा 2000, ठीक है। देखिए साथियों, जैसे आप 1990 लिखते हो इसके नीचे आप 1 लिखना, क्या लिखना, आप 1 लिखना। 1 लिखने का कारण क्या है, 1990 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इस 90 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये 90 एक साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो जब 90 भाई साधारण वर्ष है तो उस स्थिति में कोड अपन 1 रखते हैं। 91 यहाँ पर साधारण वर्ष है तो कोड अपन 1 रखेंगे। 92 यहाँ पर लिप वर्ष है, देखो भाई 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 दूनी 8 और 1 बचेगा 4 से 12, तो लिप वर्ष का कोड अपन 2 रखेंगे। आप विशेषकर ध्यान रखना, लिप वर्ष का कोड अपन क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 93 में 4 का भाग नहीं जाता है, कोड अपन 1 रखेंगे। 94 में 4 का भाग नहीं जाता, कोड अपन 1 रखेंगे। 95 में 4 का भाग नहीं जाता, कोड अपन 1 रखेंगे, लेकिन 96 में 4 का भाग जाते, कोड अपन 2 रखेंगे। अब देखिए साथियों अपन इनको जोड़ते हैं, 1 + 1, 1 और 1 हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो भाई यहाँ तक तो अपने पास 7 आ गया, यानी 1990 से लेकर अगर मैं 1995 तक जाऊं तो मेरे पास अंकों का योग तो 7 आ गया, लेकिन जस्ट आगामी एक लीप वर्ष है। आगामी कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, इसलिए 1990 का कैलेंडर 1996 के बराबर नहीं होने वाला है। तो अब देखिए दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो 7 आ गया, अब इसको जोड़ेंगे तो 8 9 कितना हो गया 9। अब इसका कोड हमारे पास क्या होगा 1, तो यहाँ तक हो गया 10, फिर इसका कोड भी हमारे पास 1 हो गया तो यहाँ तक हो गया 11, फिर इसका कोड भी हमारे पास 1 हो गया तो यहाँ तक हो गया 12, और 2000 शताब्दी का कोड हमारे पास एक लीप शताब्दी है, इसलिए कोड अपन 2 रखेंगे तो यहाँ तक हो गया 14। इसका मतलब 1990 और 2000, तो यहाँ तक योग हो गया हमारे पास 14, कितना हो गया 14, तो यहाँ तक 1990 से 2000 तक योग हो गया 14। अब 14 हो गया तो इसका आगामी वर्ष है 2001, तो इसका मतलब ये एक साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। तो 1990 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2001 के समान होगा, पूरा का पूरा कैलेंडर 2001 के समान होगा। आ गया सभी को समझ में। अभी मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, कॉपी कर लीजिए जल्दी से कॉपी कर लो आप। 1990 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान होगा। कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आए थोड़ा ध्यान रखें जी। हाँ जी, अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कैलेंडर आगामी वर्ष में 2003 के समान होगा। निम्न में से कौन सा कैलेंडर आगामी वर्ष के लिए 2003 के समान होगा। ऑप्शन आपके सामने जो सीट में दे रखे, ऑप्शन एक बार लिख देता हूँ। ऑप्शन दे रखा है 2009, 2010, ऑप्शन दे रखा आपके पास में 2009, बी ऑप्शन दे रखा है 2010, सी ऑप्शन दे रखा है 2012, डी ऑप्शन दे रखा है 2014 और ई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कैलेंडर 2003 का कैलेंडर आगामी वर्ष के समान होगा। भाई जल्दी से करके देखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है।
2003 का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के समान रहेगा। देखो दोस्तों, मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके को आजमा लेना, बिल्कुल राइट पर्सन होगा। सबसे पहले आपको पास लिखा गया 2003, और 2003 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो हमारे पास मिलता है 2009। क्या मिलता है साथियों? 2009। तो अब 2003 और 2009 6 ऐड करने पर 2009 हो गया, लेकिन इसके जस्ट पहले लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो हम ये चेक करेंगे कि शायद हो भी सकता है ये कैलेंडर के समान हो या नहीं हो। अभी एक तरीका मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। और इसी प्रकार इसके अंदर मैं 11 ऐड करता हूं। देखो +6 ऐड भी कर दिया मैंने, और 2003 में मैंने 11 ऐड किया, तो मेरे पास आ गया 2014। अब 2014 से पहले भी साधारण वर्ष है और बाद में भी साधारण वर्ष है। तो ये भी हो सकता है कि 2003 का कैलेंडर 2014 के समान हो और 2003 का कैलेंडर 2009 के समान हो। हमें अभी चेक करना पड़ेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो 2009 दे रखा है, 2010 दे रखा, 2012, 2014, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों आपको चीज़ दे रखी है। अब आपको चेक करना पड़ेगा क्या वास्तव में कैलेंडर 2003 का 2009 के बराबर होगा या फिर 2014 के बराबर होगा। चलो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे 2003, फिर लिखेंगे 2004, फिर लिखेंगे 2005, फिर लिखेंगे 2006, फिर लिखेंगे 2007, फिर यहाँ पर 2008, फिर 2009, फिर 2010, फिर 2011, 2012, 2013 और 2014। यहाँ तक लिखना है क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन आए, एक तो 3 से आ गया 9 और एक आ गया मेरे पास 14, इसलिए मैंने 2003 से लेकर 2014 तक लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर 3 एक साधारण वर्ष है तो कोड 1 आ जाएगा, 4 लीप वर्ष है कोड 2 आ जाएगा, 5 साधारण वर्ष है कोड 1 आ जाएगा, 6 साधारण वर्ष है कोड 1 आ जाएगा, 7 साधारण वर्ष है कोड 2 आएगा, 8 लीप वर्ष है कोड 2 आएगा, ठीक है। 7 साधारण वर्ष है इसलिए कोड 1 आएगा, 8 लीप वर्ष है कोड 2 यूज़ करेंगे। अब यहाँ तक अपन एक बार जोड़ लेते हैं क्योंकि एक हमारे पास ऑप्शन ये 2009 भी आया था। अब अपन चेक कर लेते हैं, बिल्कुल मैं आपको सटीक तरीका बता रहा हूँ। देखो भाई, 1 में 2 जोड़ने पर 3, 3 और 1 हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, 5 और 1 हो गया 6। भाई देखो यहाँ तक हमारे पास योग आ गया 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एडिशन में या तो 7 आना दी। देखो अगर भाई अपन जोड़ते हैं, जोड़ने पर 7 आता है तो आगामी कैलेंडर समान होगा, अगर 14 आता है तो आगामी कैलेंडर समान होगा, लेकिन 8 आने पर समान नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 से जम कर दिया 8, इसका मतलब 2009 होगा वो इक्वल नहीं होगा, 2009 होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो हमें इसको काटना पड़ेगा कि भाई 2000 निम्न में से कौन सा कैलेंडर आगामी वर्ष 2003 के समान होगा। तो 2009 तो नहीं होगा, अब हमें 2014 को राइट कर देना होगा। किसको राइट कर देना होगा? 2014 को। चलो भाई अपन चेक कर लेते हैं, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं क्योंकि चेक करने पर हम सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर एक साधारण वर्ष है, इसका कोड 1 हो जाएगा, 10 साधारण वर्ष से कोड 1 हो जाएगा, 11 साधारण वर्ष से कोड 1 हो जाएगा, 12 लीप वर्ष से कोड 2 हो जाएगा और 13 एक साधारण वर्ष से कोड 1 हो जाएगा। भाई देखो यहाँ तक तो सम आ गया 8 आया था। वापस जोड़ के बताऊँ, 1 और 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। देखो यहाँ तक अपने पास अंकों का योग आ गया 14। तो 14 के आगे वाला जो है 2014, ये इसका मतलब 2003 का कैलेंडर 2014 के बिल्कुल 100% समान होगा। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। यानी 2003 का जो कैलेंडर है 2014 के पूरा का पूरा इक्वल रहने वाला है। हाँ भैया उतार लिया? चलो ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपको हल कराता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और प्रश्न मैं हल करा देता हूँ ताकि सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ भैया, अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ठीक है। तीसरा प्रश्न दे रखा सीट में, क्या दे रखा मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रश्न तीसरा क्या दे रखा सीट में? हाँ, तीसरा प्रश्न दे रखा, निम्न में से किस वर्ष 2006 का कैलेंडर आगामी वर्ष के समान होगा? चलो भाई लिख देते हैं, निम्न में से किस वर्ष 2006 का कैलेंडर आगामी वर्ष के समान होगा?
आगामी वर्ष के समान होगा। निम्न में से कौन सा कैलेंडर 2006 का आगामी वर्ष के लिए समान होगा? ऑप्शन आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन है 2012, बी जो ऑप्शन की बात करते हैं 2014, सी ऑप्शन दे रखा है 2017, डी ऑप्शन दे रखा है 2016 और ई ऑप्शन है इनमें से कभी नहीं। बिल्कुल आप इसका कमेंट कर दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा और जिनको आ रहा है बेझिझक आप जरूर कमेंट करेगा। यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा, पहले उसे पकड़ लीजिएगा, सब कुछ अभी क्लियर होने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, पहले प्रश्न को रीड करें। हाँ भाई उतार लिया प्रश्न, चलो ठीक है, इसको करने की कोशिश करें। निम्न में से किस वर्ष 2006 का कैलेंडर आगामी वर्ष के समान होगा? तो दोस्तों सबसे पहले शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिखना 2006 और आप इसमें 6 जोड़ो, ये आ गया 2012। देखिए साथियों ये मेरे पास एक लीप वर्ष आ गया, काट दो, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप जोड़ने पर लीप वर्ष आ रहा बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। अब 2006 में हम 11 ऐड करेंगे, 2017। अब 17 से पहले आता है 2016 लीप वर्ष, और इसके बाद आता है साधारण वर्ष। हमें चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में 2003 का कैलेंडर 2017 के बराबर होगा, क्योंकि ऑप्शन तो क्या दे रखा है 2012 2014 2017 2016 और इनमें से कोई नहीं। भाई ऑप्शन हमें दे रखा, उस हिसाब से इनमें से कोई नहीं भी दे रखा, लेकिन 2017 भी नजर आ रहा है, 2012 भी नजर आ रहा है, तो 2012 को तो हमने वैसे ही काट दिया, बोले यार ये तो होने जाने वाला नहीं है। अब अपन एक बेसिक पैटर्न अपना यूज कर लेते हैं। 2006 2007 2008 9 10 11 12 13 14 15 16 17। चलो भाई 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। चलो सम करते हैं। 1 और 1 कितना हो गया? 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। यहाँ तक देखिए 2011 तक मेरे पास 7 आ गया था, लेकिन आगामी वर्ष लीप वर्ष हो गया था। क्या हो गया था? लीप वर्ष हो गया था, इसलिए हमने 2006 का कैलेंडर 2012 के बराबर नहीं लिया। तो यहाँ तक योग आ गया 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 1 जोड़ेंगे 10, फिर 11 12 13 14, बिल्कुल। तो इसलिए किसके बराबर होगा? 2017 के। यानी 2006 का कैलेंडर 2017 के पूरा का पूरा समान होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि 2006 का कैलेंडर 2017 के पूरा का पूरा समान होगा, पूरा समान होगा। आ गया सभी को? चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, अगले प्रश्न में आपको हल कराता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई जल्दी कॉपी कर लो, आप साथ के साथ नोट्स बना लिया करो यार। और वीडियो तो मैं कहता हूँ आप पूरा ही देखो, आधा अधूरा देखोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, वीडियो पूरा देखो। बहुत सारे यूट्यूबर है, सब कुछ पढ़ाते हैं, सबका वीडियो देखा करो। मैं तो कह रहा हूँ कि जिसका सब्सक्राइब कर रखा है पूरा देखे भैया, वीडियो बहुत अच्छे, सभी यूट्यूबर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी सर जो भी पढ़ा रहे हैं 8% पढ़ा रहे हैं, सभी सर अच्छा पढ़ाते हैं, सबका यूट्यूब देखना चाहिए आपको, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ जी, आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अगला मैं प्रश्न देता हूँ। हाँ भैया अगला प्रश्न आपके पास में है, थोड़ा कल वाली क्लास में रिवाइज करा देता हूँ। बच्चे बोल रहे थे कि डायरेक्टली, मतलब जो नए छात्र हैं उनको मैं बता देता हूँ कोड कैसे याद करते हैं। ठीक है भाई, देखो आपको क्या क्या याद रखना पड़ता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको कैलेंडर पढ़ना है ना, कैलेंडर कभी भी पढ़ो बोला आप, जो चीज़ आपको फिक्स याद रखनी है ना, कैलेंडर में क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी भाई, मेन ट्रिक क्या कहता है वो आप ध्यान रखो। मेन ट्रिक जो रहता है वो 3 ही पार्ट रहता है इसमें। एक महीने का कोड, ठीक है, दूसरा रहेगा इसमें शताब्दी कोड, और तीसरा इसमें होता है वार का कोड।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तीन चीज़ अगर आपको याद हो गई ना, तो कैलेंडर सीधा सीधा आपके हाथ से नहीं निकलेगा, आप 100% राइट करके आओगे। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आपको बस ये तीन चीज़ों पे फोकस करना, पूरा कैलेंडर का बात से ही ये तीन चीज़ें हैं। अभी मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, वापस रिवाइज कर रहा हूँ। भाई महीने का कोड याद रखना है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, इधर देखो आपको इस प्रकार से एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा। इधर देख लीजिए, मैं एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा मैंने आज, क्या लिखा मैंने, आज। उसके बाद यहाँ पर नजर आ रहा 1 2 और ये 3, फिर इसको मैंने हटा दिया 4 5 और 6, तो मैंने लिखा यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। आ का मतलब अप्रैल का महीना हो गया, और ज का मतलब जुलाई का महीना हो गया। ये हो गया अप्रैल और जुलाई का महीना, ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो गया अक्टूबर, यह हो गया मई, यह हो गया अगस्त, यह हो गया नवंबर और मार्च, ठीक है, यह हो गया जून, और यह हो गया सितंबर और दिसंबर। ये देखो, ये महीने के कोड आगे। आपको ये डायग्राम बनाने के बाद आपको इस प्रकार का एक दूसरा डायग्राम और बना लेना होगा, दो डायग्राम की मदद लेनी पड़ेगी। आप यहाँ लिखो साधारण वर्ष, और यहाँ लिख दो आप लीप वर्ष, यहाँ लिख दो आप जनवरी, और यहाँ लिखो आप फरवरी। यहाँ जनवरी का साधारण वर्ष में कोड होता है 1, और लीप वर्ष में कोड होता है 0। फरवरी का साधारण वर्ष में कोड होता है 4, और लीप वर्ष में होता है कोड 3। ये आप विशेष कर ध्यान रखें। यानी महीने का कोड हमने आपको बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से सिखा दिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। शताब्दी कोड याद रखना पड़ेगा, तो शताब्दी कोड क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, 1700, फिर 1800, फिर 1900 और फिर 2000। आपको बस इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। यहाँ पे लिखना होगा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 6। बस ये शताब्दी कोड हो गया, पूरा का पूरा शताब्दी कोड इन पे चलेगा। 1700 का मतलब होता है किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 100 से स्पल बचता है। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 100 से स्पल बचता है। पूरी शताब्दी का कोड रहेगा 4। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 200 से स्पल बचता है, तो पूरी शताब्दी का कोड रहने वाला है 2। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 300 से स्पल बचता है, तो उस पूरी शताब्दी का जो कोड रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। और किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो यहाँ पर कोड हम 6 यूज़ करेंगे। बस यही तो लैंग्वेज हमें याद रखने। और इसके अलावा क्या है, देखिए भाई, किसी भी शताब्दी में मतलब किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर अगर मान लीजिए अपने पास 100 से स्पल बचता है, तो उस पूरी शताब्दी का कोड हम 4 रखेंगे। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 200 से स्पल बचता है, तो पूरी शताब्दी का जो कोड रखेंगे वो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। और किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पर 300 से स्पल बचता है, तो उस पूरी शताब्दी का कोड हम 0 यूज़ करेंगे। किसी भी शताब्दी में 400 का भाग देने पूरा पूरा भाग चला जाता है, कोड हम 6 यूज़ करेंगे। ये कोड हमारे पास दूसरा आगे शताब्दी कोड। अब भाई अगर मान लीजिए आपको वार के कोड याद करने, सोमवार मंगलवार बुधवार, तो मैंने क्या कहा था, आपको याद रखना पड़ेगा रविवार। यानी आपको वार कोड अपने रविवार से याद रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा रविवार, फिर यहाँ लिखा सोमवार, फिर लिखा मैंने मंगलवार, फिर लिखा मैंने बुधवार, फिर लिखा मैंने गुरुवार, फिर लिखा मैंने शुक्रवार, और फिर लिख दिया मैंने शनिवार। बस इतना से याद रखना पड़ेगा। रविवार का हमें कोड 1 देना पड़ेगा। ये रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 0। क्योंकि बैंकों में शनिवार को छुट्टी होती है, किसी प्रकार का नए अकाउंट खोलने नहीं जाते हैं। सारे अकाउंट नए जो खोलने होते हैं वो सोमवार खोला जाता है। तो हमें बस इस कोड की मदद लेनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने आपको एक आसान तरीके से सबको सिखा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट नंबर 3 होगा कैलेंडर का। हाँ दोस्तों, हमने पार्ट नंबर 1 अपडेट कर दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण, बच्चों का अच्छा रिस्पेक्ट।
जी दूसरा पार्ट हमने अपडेट किया है, काफ़ी बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत सारे साथियों ने नोट्स भी बना लिए। आज हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले, कैलेंडर का बहुत धमाकेदार पार्ट है, और आज के हम वीडियो में हम बात करने वाले कैलेंडर का पार्ट नंबर 3। तो चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 की। और पार्ट नंबर 3 में मैं आपके सामने ऐसे प्रश्नों का खजाना लेकर आ गया हूं जिन्हें आपको सिर्फ देखना है और हल करना है। किसी प्रकार के कोड याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए मैंने आपके सामने एक डेट लिखा दी कि आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। पहला प्रश्न मैंने लिखा 1 जनवरी 2001 को, 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? भाई अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा, तो इस प्रश्न को आप कितना आसान तरीके से हल करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहां देखना होगा कि ये 2001 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2001 दे रखा है। तो यहां पर 2001 की बात करते हैं तो यहां 01 एक साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। आप देखो सबसे पहले कभी भी कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी डेट आती है, अगर उसका वार ज्ञात करते हो तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो भाई जब ये साधारण वर्ष आ गया ना, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1 जनवरी का कोड लिखना होगा। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना होगा, 1 जनवरी का कोड लिखना होगा और इसमें 7 का डिवाइड करना होगा। तो दोस्तों यहां पर 1 को हम 1 लिखेंगे और जनवरी का साधारण वर्ष का कोड 1 होता है और इसमें हम 7 का डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में आ गया 2/7। अब दोस्तों यहां पर 2 आ रहा है, 7 से छोटी संख्या 2। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने 2 नजर आता है, देखिए कोड क्या याद रखना है आपको, इस तरह फोकस करना होगा। रविवार का कोड हमेशा याद रखना है कि 1 होता है। सोमवार का कोड हमेशा याद रखना है कि 2 होता है। तो यहां पर देखो 7 से छोटा 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब 1 जनवरी 2001 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2001 को सोमवार होगा। आगे समझ में? अब देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिया, आपके सामने पहला प्रश्न आ गया, मान लीजिए मैंने ले लिया कि 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा? 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा? मान लीजिए मुझे यह ज्ञात करना है 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा। भाई देखो कैलेंडर बिल्कुल भी चेक नहीं करना, सब कुछ आपका राइट होगा। 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले हमें लिखना होगा पड़ेगा 15, और यहाँ फरवरी का जो कोड होगा, यहाँ फरवरी का कोड होगा। फरवरी का कोड क्या होगा? देखो साधारण वर्ष है तो फरवरी का कोड हमें 4 रखना पड़ेगा और इस पूरी संख्या में हमें 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। साथियों 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा? तो हमें क्या करना होगा? 15 + 4/7। अब हमें 15 और 4 को जोड़ना होगा। 15 और 4 को जोड़ा मैंने, मेरे पास में आ गया 19, और 19 में मैंने 7 का डिवाइड किया। तो देखिए साथियों जैसे अपन 19 में 7 का भाग देंगे, आप इधर विशेष कर ध्यान रखें, 19 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, हमारे पास 5 शेषफल बचेगा। और मैंने आपको बता दिया कि सोमवार का कोड हमारे पास 2 आता है, मंगलवार के कोड की अगर अपन बात करते हैं तो 3 होता है, बुधवार के कोड की बात करते हैं तो 4 होता है, गुरुवार के कोड की बात करते हैं तो 5 होता है, और शुक्रवार के कोड की बात करते हैं तो 6 होता है, और शनिवार के कोड की बात करें तो हमारे पास में होता है कितना? 0 होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर 5 शेषफल बच रहा है। तो भाई 5 शेषफल बच रहा है तो आपसे पूछ लिया गया कि 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा? तो 15 फरवरी 2001 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। बस हमें प्रश्न को देखना है, आंसर राइट करना, कहीं टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। अभी देखिए बहुत धमाकेदार मैं आपके सामने ट्रिक लेकर आऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोड किस प्रकार से मैं ज्ञात कर रहा हूं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी मैं आपको वीडियो पढ़ाऊं आप पूरा वीडियो देखें, पार्ट नंबर पहला और पार्ट नंबर दूसरा आप बिल्कुल कॉन्सेप्टली क्लियर करें, तब जाकर आपको पार्ट नंबर 3 समझ में आएगा। विशेषकर अनुरोध है उन छात्रों से जो आज पहले बार जुड़ रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वीडियो कंप्लीट होने के बाद पार्ट नंबर 1 का अध्ययन अवश्य करें। प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में कैलेंडर का पार्ट दे रखा है, उस पर क्लिक करिएगा और वहां पार्ट नंबर 1 आपको मिलेगा। जी चलिए साथियों हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न की।
मान लीजिए तीसरा प्रश्न, मैंने कोई भी डेट ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया आपके सामने 28 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा। चलिए भाई हम चलते हैं 28 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा। देखिए बिना सोचे समझे सब कुछ उठाना है, राइट करना है। 28 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ दो चीज याद रखनी पड़ेगी। एक अगस्त का कोड याद रखना पड़ेगा, बाकी कुछ भी याद नहीं रखने की आवश्यकता है। भाइयों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगस्त का जो कोड होता है, महीने का जो कोड होता है, वे 3 होता है। कितना होता है? 3। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 28 नजर आ रहा है, उसमें 3 जोड़ दीजिएगा और 7 का डिवाइड कर दीजिएगा। अगर मैं 28 में 3 जोड़ता हूँ, 28 में 3 जोड़ता हूं तो मेरे पास में आता है 31। 31 में 7 का भाग दूंगा, 4 बार पूरा जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब कौन सा वार होगा। भाई देखो रविवार का 1 कोड होता है, सोमवार का 2 कोड होता है, मंगलवार का 3 होगा। तो आपसे पूछ लिया कि 28 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा, तो 28 अगस्त 2001 को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। देखो आप मुझे बताओ कितना आसान पैटर्न में आपके सामने लेकर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए मन में तसल्ली आ जाएगी। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 28 नवंबर 2001 को कौन सा वार होगा। मान लीजिए प्रश्न आता है 28 नवंबर 2001 को कौन सा वार होगा। भाई कैसे इसको हल करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर 28 नजर आ रहा है और यहाँ पर नवंबर नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नवंबर महीने का जो कोड होता है वे 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो हम लिखेंगे 28 + 4 / 7। अब देखिए साथ 28 में 4 जोड़ेंगे, हमारे पास होता है 32, 32 / 7। हमें 32 में 7 का डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसमें 7 का भाग दिया, 7 चौके 28 और हमारे पास में 4 शेषफल बच गया। तो भाई 4 शेषफल बच गया तो क्या वार होगा? भाई 4 शेषफल बच गया तो हमारे पास बुधवार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे बुधवार होगा। कितना होगा? बुधवार होगा। इसका मतलब 28 नवंबर 2001 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। आगे सभी को समझ में, आगे बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 5वां प्रश्न ले लेते हैं। 5वां प्रश्न देखो, थोड़ा चेंज कर देता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा 15 जनवरी 2002 को कौन सा वार था। देखिए बहुत आसान तरीका, 15 जनवरी 2002 को कौन सा वार था। भाई अब अपन कैसे करेंगे इस प्रश्न का? आसान तरीका है। सबसे पहले आपको 15 को हम 15 लिखेंगे, जनवरी का कोड देखो। सबसे पहले यहां देखो 02 नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 02 नजर आ रहा है। भाई साधारण वर्ष से या लीप वर्ष से, इसका डिसाइड कर लो। तो मुझे पता चला है कि 02 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसलिए जो दिया हुआ है वो हमारे पास में साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। भाई कुछ भी नहीं करना। देखिए अगर 2002 साल का कोई भी अगर आपको वार ज्ञात करना है, किसी भी महीने का वार ज्ञात करना है, तो आपको जो तरीका बता रहा हूं वो याद रख लेना। बस 15 को 15 लिखेंगे। भाई जनवरी का कोड हमारे पास लिखना होगा और हमें क्या लिखना होगा, यहां पर 2 नजर आ रहा है, इस 2 में से आप 1 घटा दीजिएगा। तो 2 में से 1 घटाया तो मेरे पास 1 आ गया। आप इस 1 को यहां लिख दीजिएगा और पूरी संख्या में 7 का डिवाइड कर दो। तो देखिए साथियों 15 प्लस जनवरी अगर साधारण वर्ष है तो कोड 1 रहने वाला है और 1/7। तो 15 और 1 16, 16 और 1 17। तो यहां पर अपने पास में आ गया 17/7। हम क्या करेंगे, 17 में 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14। हमारे पास 3 शेषफल बचेगा। जब 3 शेषफल बचेगा तो कौन सा वार होगा? भाई भी रविवार का कोड होता 1, सोमवार का कोड होता 2 और मंगलवार कोड होता 3। इसका मतलब 15 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। ये देखिए मैंने प्रश्न लिखा, आपके सामने सीधा सीधा आंसर आ रहा है। बिल्कुल आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। चलो भाई उतार लिया। अब आगे अपन प्रश्न संख्या 6 की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा पार्ट चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पार्ट है। हमें सिर्फ प्रश्नों को देखना होगा और आंसर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं। चलो ठीक है, छठा प्रश्न ले लिया मैंने। छठा प्रश्न ले लिया मैंने कि 28 फरवरी 2002 को कौन सा वार होगा। 28 फरवरी 2002 को कौन सा वार होगा। देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि ये एक साधारण वर्ष है। 02 एक साधारण वर्ष है। क्या है भैया? साधारण वर्ष है। तो हमें जैसे आपको 2002 नजर आता है, ये पूरा जो 2002 नजर आता है, यानी यहां पर जो 2 नजर आ रहा है, इस 2 में से आप 1 घटा दीजिए, अपने पास में आ गया 1। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां से हमें लिखना पड़ेगा 28
प्लस यहाँ पर नजर आ रहा है फरवरी, तो यह लिखा मैंने आपके सामने फरवरी, और प्लस 01 जो 2 में से 1 घटाया, देखो यहाँ पर जो 2 वर्ष आ रहा, 2 में से 1 घटा दिया, मेरे पास 1 आ गया। अब इसमें पूरे में मैंने 7 का डिवाइड किया, तो मैं लिखूंगा 28 प्लस, आपको पता होगा फरवरी अगर साधारण वर्ष है तो कोड 4 रहता है, कितना रहता है 4, और हम लिखेंगे 1/, यहाँ पर हो जाएगा 7। भाई देखिए 28 में एक 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 33। हमने 33 में 7 का भाग दिया, तो जैसे ही मैं 33 में 7 का भाग दूंगा, 7 चौके 28, हमारे पास में 5 शेषफल बचेगा। कितना शेषफल बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। तो 5 शेषफल बचेगा, इसका मतलब कौन सा वार होगा? इसका मतलब गुरुवार होगा। कैसे पता चला? भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रविवार का कोड हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। सोमवार का कोड हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। मंगलवार का क्या होगा? 3 होगा। बुधवार का कोड क्या होगा? 4 होगा। गुरुवार का कोड क्या होगा? 5 होगा। और इसी प्रकार शुक्रवार का कोड क्या होगा? 6 होगा। और शनिवार का कोड क्या होगा? 0 होगा। ये मैंने कोड आपके सामने लिख दिए, बस आप इसे देख सकते हो। तो यहाँ 5 शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब गुरुवार होगा। आगे सभी को समझ में? चलो ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फटाफट से करना है, सब कुछ क्लियर करना है, टेंशन कुछ नहीं लेना, ठीक है। चलो भाई हम बात कर लेते हैं अगला 7वां प्रश्न। मान लीजिए मैं कोई भी डेट ले लेता हूँ, जरूरी नहीं कि आप बोलो तो मैं वो डेट ले लेता हूँ, जो भी डेट बोलो हम उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा 14 अगस्त 2002 को कौन सा वार होगा? 14 अगस्त 2002 को कौन सा वार होगा? देखिए मैंने यह प्रश्न लिखा 14 अगस्त 2002 को कौन सा वार होगा। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ लिखना 14 प्लस यहाँ लिखना अगस्त, और आपको पता है इस 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 और डिवाइड करेंगे अपन 7। आपको पता है अगस्त महीने का जो कोड होता है वे 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो हमें लिखना है 14 प्लस 3 प्लस 1/7। देखिए भाई महीने का जो कोड मैंने पिछले पार्ट नंबर 1 में पढ़ा दिया, वहां अध्ययन करें आप। 14 में 3 जोड़ेंगे 17 हो गया, 17 में 1 जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 18 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बार पूरा जाएगा, 4 हमारे पास शेषफल बचेगा। तो भाई 4 शेषफल बचेगा तो कौन सा वार आएगा? 4 शेषफल बचेगा तो बुधवार आएगा। इसका मतलब 14 अगस्त 2002 को कौन सा वार होगा? 14 अगस्त 2002 को होगा बुधवार। ये देखिए 14 अगस्त 2002 को कौन सा वार होगा? 14 अगस्त 2002 को बुधवार होगा। आगे सभी को समझ में? चलो भाई अगला प्रश्न करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए फटाफट से करना है, सब कुछ, ज्यादा समय नहीं लगाना है। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न बोल रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 28 अक्टूबर 2002 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखिए भाई अब यहां पर लिखा मैंने 28 अक्टूबर 2002 कौन सा वार होगा। सबसे पहले यहां 02 नजर आ रहा, आप 1 घटा दीजिए, हमारे पास में आ जाएगा 1। इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा 28, यहां पर मैंने लिखा अक्टूबर, और इसका मतलब यहां शेषफल बचा 1, तो ये लिखा 1, और इस पूरी संख्या मैंने 7 का डिवाइड किया। किसका डिवाइड किया भाई? 7 का डिवाइड किया। चलो ठीक है, 28 प्लस अक्टूबर का कोड आपको पता 1 होता है, और यहां पर 1/7 लिखा। 28 और 1 29, 29 और 1 हो गया 30, तो हमारे पास आ गया 30/7। अब 30 में 7 का भाग देंगे, 4 बार तो पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 2 शेषफल बचेगा। 2 शेषफल बचेगा, इसका मतलब जब 2 शेषफल बच रहा है तो कोड क्या होगा भाई? सोमवार होगा। कोड क्या होगा? सोमवार। इसका मतलब 28 अक्टूबर 2002 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो हम यहाँ सोमवार को राइट करेंगे। 28 अक्टूबर 2002 को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। ठीक है, आगे सभी को समझ में? चलो ठीक है, अगला अपन 2003 का कर लेते हैं। देखिए सटीक तरीके से सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, आज आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण है। कैलेंडर का ऐसा कंप्लीटली पार्ट कराऊंगा, आज तक कभी जिंदगी में देखा नहीं होगा। बिल्कुल हम बात करेंगे 90 प्रश्न की तरफ। मान लीजिए मैंने लिखा 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा?
देखिए भाई अपन इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां लिखा मैंने 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। अरे भाई कुछ भी नहीं करना है, 03 साधारण वर्ष से। कौन सा वर्ष है भाई? साधारण वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 2003 है, इसमें से 03 में से 1 घटा दीजिए, यहां पर आ जाएगा 2। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें बस इतना सा लिखना पड़ेगा 1 जनवरी, और यहां पर शेषफल हमारे पास 2 शेषफल बचा है, तो यहां लिखेंगे 2। देखो 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो यहां लिखेंगे 2, और इसमें अपन 7 का डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस जनवरी का कोड क्या होता है, साधारण वर्ष में 1 होता है, और 2 को अपन ऐसा कैसा लिखेंगे, और इसी प्रकार इसमें 7 का भाग देंगे। देखो भाई 1 और 1 2, 2 और 2 4 होता है, इसका मतलब 4/7। 7 से छोटा 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 आने पर कौन सा वार होगा, यहाँ पर नजर आ रहा बुधवार। तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, 1 जनवरी 2003 को होगा बुधवार। 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। आगे सभी को समझ में? चलिए ठीक है, आगे अगला प्रश्न लेकर आते 10वां। चलो ठीक है दोस्तों, 10वां प्रश्न में लेकर आओ। मैंने लिखा 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा। देखिए दोस्तों यहां पर आपको 3 नजर आ रहा, आप 3 में से 1 घटा दीजिए, अपने पास आ जाएगा 02। कितना आ जाएगा, 02। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 15 जनवरी, और यहां पर कितना आ रहा, 02, तो ये 02/7। तो 15 प्लस जनवरी का कोड 1 होता है, 02/7। 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18 भाई, 18/7। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, हमारे पास 4 शेषफल बचेगा। अब 4 शेषफल बचेगा, 4 शेषफल बचेगा, तो यहां पर 4 पर कौन सा शेषफल बच रहा है भाई, बुधवार बच रहा है। तो आपसे पूछा है 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, तो 15 जनवरी 2003 को जो वार होगा वे बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार होगा। आगे सभी को समझ में? जल्दी से आप फटाफट से कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से कॉपी कर लो। प्रश्न का जो लैंग्वेज है वो पकड़ना है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन हल करते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई अगला 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न क्या दे रखा, सुनिएगा। 12वां प्रश्न है हमारे पास में 12वें ना 11वां प्रश्न क्या है, चलो ठीक है। 11वां प्रश्न है हमारे पास में 28 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। 28 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा। भाई देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले 3 में से 1 घटाना होगा, हमारे पास आ गया 2। हम लिखेंगे 28 प्लस मार्च प्लस ये 2 यहाँ पर जो बच रहा है। ठीक है, डिवाइड करेंगे अपन 7 में। 28 मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड 4 होता है, 02/7। 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34, 34/7। 34 में हम 7 का भाग देंगे, 7 चौके 28, 6 शेषफल बचेगा। अब 6 शेषफल बचेगा तो कौन सा वार आएगा, देखो यहाँ 6 शेषफल बच रहा है, कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। इसका मतलब यहाँ पर 28 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा, 28 मार्च 2003 को शुक्रवार होगा। तो यहाँ हमें शुक्रवार को राइट करना होगा। 28 मार्च 2003 को कौन सा वार होगा, 28 मार्च 2003 को शुक्रवार होगा। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिए फटाफट से। हाँ भाई उतार लिया, चलो ठीक है, आगे अपन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां लेकर आपके सामने। हाँ भाई 12वां प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न दे रखा है 15 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। 15 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा। देखिए क्या करना है, 15 प्लस जुलाई प्लस यहां पर 3 में से 1 गया तो हमारे पास आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस पूरे में अपन किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो हम लिखेंगे 15 प्लस जुलाई का कोड होता है 0 और 2/7। 15 और 2 कितना हो गया, 17/7। 17 में 7 का भाग देंगे,
7 दूनी 14, 3 शेषफल बचेगा। तो भाई जब 3 शेषफल बचेगा तो रविवार का कोड होता है 1, सोमवार का होता है 2, मंगलवार का होता है 3। तो 3 शेषफल बचेगा तो कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। यानी 15 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा? 15 जुलाई 2003 को मंगलवार होगा। कौन सा वार होगा भाई? मंगलवार होगा। ये लिख दिया मैंने, मंगलवार। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ जाते हैं एक बार फिर से। ठीक है, 13वां प्रश्न लेकर आते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बड़ी टेंशन में नहीं रहे। हाँ जी, मान लीजिए मैंने लिखा 15 अक्टूबर 2003 को, 13वां प्रश्न है, 15 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? देखिए भाई कैसे हल करना है। 15 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार होगा? यहां लिखेंगे 15 प्लस, यहां मैंने लिखा अक्टूबर प्लस, देखिए 3 में से 1 घटाया, हमारे पास में आ गया 2। कितना आ गया? 2। इसमें अपन 7 का डिवाइड करेंगे। 15 प्लस अक्टूबर का कोड होता है 1 और 2/7। 15 और 1 हो गया 16, 16 में 2 जोड़ेंगे के 18, 18/7। हमने 18 में 7 का डिवाइड किया, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बच गया। अब 4 शेषफल बचा है, 4 शेषफल बचा है, तो वार कौन सा होगा? रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और बुधवार का 4। तो 15 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। हम बुधवार को राइट करेंगे। 15 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। आगे सभी को समझ में? जल्दी से फटाफट से आप कॉपी कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कॉपी कर लो भाई। हाँ भाई उतार लिया, चलो ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? देखिए भाई 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? प्रश्न का लैंग्वेज अगर ये बन गया तो आप क्या हल करने वाले? बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे हल करेंगे भाई। देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊं वापस। जब मैंने आपके सामने 2001 दिया तो उस स्थिति में अपन 0 लिख रहे थे। जब मैंने आपको 2002 दिया तो हम 1 लिख रहे थे। जब मैंने आपको 2003 दिया तो हम 2 लिख रहे थे ना। लेकिन जैसे 2004 आ जाए तो हमें 3 नहीं लिखना है, हमें 4 ही रहने देना है। कितना रहने देना है? 4 ही रहने देना। आप इसका विशेष का ध्यान रखें। तो अभी हम निकालेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? सबसे पहले आप देखिएगा ये 04 है, इस 04 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है भाई? लीप वर्ष है। अब हमने निकाल लिया कि लीप वर्ष है तो हम तरीका यूज करेंगे। अब तरीका क्या कहता है? हम लिखेंगे 1 प्लस जनवरी, और ये 4 नजर आ रहा तो 4 का 4 रखना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये 4 नजर आ रहा तो 4 को 4 रखना है। अब अपन इसमें 7 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए साथियों, लीप वर्ष होने पर जनवरी का कोड 0 होता है। लीप वर्ष होने पर जनवरी का कोड 0 होता है, हमेशा ध्यान रखें। देखो साधारण वर्ष जनवरी का कोड होगा 1 और लीप वर्ष जनवरी का कोड होगा कितना? 0। आप विशेष कर ध्यान रखें। तो हम लिखेंगे यहां पर 1 प्लस 0 प्लस 4/7, इनको जोड़ेंगे 5/7, 7 से छोटा आ रहा 5। इसका मतलब रविवार का कोड हो गया 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4 और गुरुवार का 5। इसका मतलब 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2004 को गुरुवार होगा। 1 जनवरी 2004 को कौन सा वार होगा? गुरुवार होगा। आगे सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो ठीक है, अगला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? सुनना। 15वें प्रश्न की तरफ अपन बात करते हैं। 15वें प्रश्न क्या कहता है? 15वां प्रश्न कह रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 28 फरवरी
2004 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? 28 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? देखिए भाई, इस प्रश्न का आसान कितना आसान रहेगा। यहां पर 04 है, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। अब मैं आपको कोड बता देता हूं। साधारण वर्ष होने पर फरवरी का कोड, साधारण वर्ष फरवरी का कोड, साधारण वर्ष होता है तो फरवरी का कोड अपन 4 यूज करते हैं। लेकिन अगर लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 रहने वाला है। तो लीप वर्ष में फरवरी कोड रहने वाला 3 और साधारण वर्ष में फरवरी कोड रहने वाला 4। हमारे पास यहाँ लीप वर्ष है तो फरवरी कोड हम 3 यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे 28 प्लस 3 प्लस इस 4 को हम 4 लिखेंगे और इसमें डिवाइड करेंगे 7 का। देखो भाई, 28 में 4 जोड़ते हैं तो 32 और 32 में 3 जोड़ते हैं तो 35। तो हमारे पास आ गया 35/7। 7 का भाग देंगे, 7 तो 5 35, 0 शेषफल बचेगा। और जब 0 शेषफल बचेगा तो वहां पर होता है शनिवार। कभी भी भाग देने पर अगर 0 शेषफल बचता है 7 में तो शनिवार कोड होगा। तो इसका मतलब 28 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। 28 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। आ गया सभी को समझ में? चलो ठीक है, अपन एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। अभी देखना, फटाफट से कराऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, अगला प्रश्न ले लेते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा हमारे पास में कि 28 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? 4 को कौन सा वार होगा? भाई देखो कैसे निकालेंगे। 28 मार्च 2004 को ऐसे निकालें। भाई मैंने लिखा 28 प्लस मैंने लिखा यहाँ मार्च और प्लस यहाँ पर 4 नजर आ रहा है, ये 4 लिखा। अब मैं आपको सबसे जरूरी बताऊं, यहाँ पर 4 यानी 04 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष इसका मतलब मार्च का कोड हमें याद रखना पड़ेगा। तो भाई आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्च का कोड 4 होता है। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कितना होता है? 4 होता है। तो हम लिखेंगे 28 प्लस मार्च का कोड 4 और ये 4/7। 28 में 4 जोड़ेंगे हमारे पास होता 32 और 32 में 4 जोड़ेंगे हमारे पास हो गया 36 और 36 में हम 7 का डिवाइड करेंगे। 7 पंजे 35 यानी 5 बार भाग तो पूरा पूरा बच जाएगा, लेकिन एक शेषफल बचेगा। और जब एक शेषफल बचेगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर 7 का भाग देने के बाद अगर एक शेषफल बचता है तो उस पूरे उस डेट का जो कोड होता है वे रविवार होता है। कितना होता है? रविवार होता है। यानी 28 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? रविवार होगा। 28 मार्च 2004 को रविवार होगा। चलो भैया, 17वां प्रश्न दे रखा है। 17वां प्रश्न दे रखा है कि 12 नवंबर 2004 को कौन सा वार होगा? 12 नवंबर 2004 को कौन सा वार होगा? दोस्तों, अगर इसी प्रश्न को हल करना है तो हम कैसे हल करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 हम सिर्फ नवंबर लिखेंगे और हम यहाँ पर 4 नजर आ रहा है इसलिए अपन 4 लिखेंगे और इस पूरी संख्या में 7 का भाग देंगे। अब दोस्तों आपको क्या याद रखना पड़ेगा? आपको नवंबर का कोड याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नवंबर का जो कोड होता है वह 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 12 प्लस 4 प्लस 4/7। 12 में 4 जोड़ेंगे 16 और 16 में 4 जोड़ेंगे हमारे पास हो गया 20। 20/7। हमें क्या करना होगा? इस 20 में 7 का भाग देना होगा। तो 7 दूनी 14, हमारे पास 6 शेषफल बचेगा। तो जब भाई 6 शेषफल बच रहा है तो वार क्या होगा? 6 शेषफल बचने पर वार होता है शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। तो यहां पर होगा शुक्रवार। हमें पूछा 12 नवंबर 2004 को कौन सा वार होगा, तो हम यहां लिखेंगे शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। आगे सभी को समझ में? चलो ठीक है, अब अपन इसी प्रकार 18वां प्रश्न अपन हल करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको हल करके बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लीजिए मैंने 18वां प्रश्न लिया। मैंने लिया आपके सामने कि 29 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा?
देखिए साथियों बहुत जरूरी है, 29 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा। यहां फरवरी मेरे पास एक लीप वर्ष है। क्या है मेरे पास? फरवरी लीप वर्ष है। विशेषकर ध्यान रखना, अगर फरवरी साधारण वर्ष है, फरवरी साधारण वर्ष है तो कोड हम 4 यूज करेंगे। फरवरी साधारण वर्ष है तो कोड हम 4 यूज करेंगे। और फरवरी लिप वर्ष है, और फरवरी लिप वर्ष है तो कोड फरवरी लिप वर्ष है तो कोड हम 3 यूज करेंगे। ये विशेष का ध्यान रखना। इसका मतलब यहां फरवरी लिप वर्ष है तो हम लिखेंगे 29 + 3 + 4/7। 29 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास में होता 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास होता 36। 36/7। 36 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 तो 5 35, एक शेषफल बचेगा। तो एक शेषफल बचेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक शेषफल होने पर रविवार होता है। क्या होता है? रविवार। तो हमसे पूछा गया कि 29 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? 29 फरवरी 2004 को रविवार होगा। ये मैंने लिख दिया है। आ गया सभी को समझ में? जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। 29 फरवरी 2004 को कौन सा वार होगा? प्रश्न अगर आता है तो ध्यान रखें 29 फरवरी 2004 को रविवार होगा। हाँ भैया उतार लिया? चलो ठीक है, अगला प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न दे रखा है 1 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? 1 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? देखिए भाई, हमने लिखा 1 + दिसंबर का कोड होता 6 और 4 को हम ऐसा कैसा लिखेंगे? 7 लिखेंगे। भाई मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहां पर 4 आ रहा है इसलिए 4 को ऐसा कैसा लिखना है। यहां दिसंबर का कोड क्या होता है? दिसंबर का कोड 6 होता, आप हमेशा ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे 1 6 और 4, 6 और 1 7, 7 और 4 मेरे पास कितना हो गया? 11 हो गया। तो हम क्या करेंगे? 11 हो गया, इस 11 में हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, हमारे पास 4 शेषफल बचेगा। तो भाई जब 4 शेषफल बच रहा है तो कोड क्या होगा? रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3 और बुधवार का 4। इसका मतलब 1 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। आ गया? कर लो कॉपी जल्दी से। एक और प्रश्न मैं आपको हल करा रहा हूं, फिर उसके बाद ये कैलेंडर वाला पार्ट आज का 3rd है वो कंप्लीट हो जाएगा, और कल हम 4था पार्ट इसका अपडेट करेंगे जी। हाँ भैया एक और प्रश्न अपन हल करवा रहे हैं। 20वां प्रश्न है 12 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा? 12 अप्रैल 2004 को कौन सा वार होगा? देखिए भाई ये प्रश्न आ गया तो क्या राइट करेंगे? दोस्तों आपको अप्रैल का कोड याद रखना पड़ेगा। अप्रैल का कोड होता है हमेशा 0। हमेशा ध्यान रखना कि अप्रैल का कोड क्या होता है? 0 रहता है। तो हम लिखेंगे 12 + 0, 4 को हम ऐसा कैसा लिखेंगे? 7। 12 और 4 होता है 16, 16/7। 7 का भाग दिया, 16 में 2 बार गया, 7 दूनी 14, 2 शेषफल बच गया। अब 2 शेषफल बच गया तो कितना बचेगा? भाई 2 शेषफल बच गया तो हमारे पास आएगा सोमवार। क्या आएगा? सोमवार। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने टॉप 20 प्रश्न किए हैं और आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे आज के वीडियो, पार्ट नंबर 3 जो आज मैंने अपडेट किया है। मित्रों मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि जो भी पढ़ाता हूं आपको सबको 100% समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, फिर मैं कह रहा हूं फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं अगले दिन उससे संबंधित वीडियो समझा दूंगा और अच्छा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा PDF फाइल चाहिए तो सीधा आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो अवश्य पूरा देखें, जब भी आपको सबको समझ में आएगा।
आज मैंने जो आपको पार्ट नंबर 3 कराया काफ़ी शॉर्ट पैटर्न लगा होगा आपको, लेकिन जो साथी आज अगर पहले बार देख रहे हो तो उनको काफ़ी मज़ा नहीं आया होगा, उनको थोड़ा कम मज़ा आया होगा। तो उन साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हमारे पार्ट नंबर पहला और पार्ट नंबर दूसरा अवश्य देखें, तब जाकर आज आपको पार्ट नंबर 3 समझ में आएगा। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। SR कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। BSTC, PTET, राजस्थान पुलिस, पटवारी, SSC की तैयारी करने वाले, रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि चैनल को जरूर शेयर करें, जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारा रोज एनालाइज जरूर करें। आपका सब कुछ घर बैठे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की क्लास में हमने कैलेंडर का पार्ट नंबर 3 पढ़ा है और पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने जो अध्ययन किया है वो अध्ययन किया है एक साधारण ट्रिक के माध्यम से, सीधा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कि कैलेंडर का आगामी वर्ष कब समान होगा। तो आप पूरा उम्मीद तो मैं यही करता हूं कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आता तो बिल्कुल लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।